दिनांक 7 दिसंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर सभी भारतीय सेना के जवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप पहली खबर, बजट से पहले कस्टम सिस्टम में बदलाव करेगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नियम सरल किए जाएंगे और कस्टम ड्यूटी कम करने का भी प्लान किया जा रहा है ताकि देश की ट्रेड इकोनॉमी को बूस्टअप मिल सके। बजट 2026 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और आए दिन वित्त मंत्री कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बैठकें भी कर रही है और इस बार के बजट में सरकार कस्टम्स में ये बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। बजट 2026 में मिलेगी बड़ी राहत। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रेपो रेट में कटौती के बाद अब देश के कुल 4 बैंकों ने और ब्याज दरें घटा दी हैं। अभी एक दिन पहले आपको बताओगे रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, जो पहले 5.5% थी, वो अभी रेपो रेट घटकर 5.25% हो गई है। राइट, तो आरबीआई के इस फैसले के बाद 4 बड़े बैंकों ने भी अपनी लोन की इंटरेस्ट रेट में कटौती की है। और वो कौन कौन से बैंक है देख सकते हैं आप। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 0.25% तक की कटौती की गई है। उसके बाद अब इसकी बेसिक लोन इंटरेस्ट रेट जो है पहले 8.15% थी, अब 7.90% हो चुकी है। इसके अलावा इंडियन बैंक की तरफ से भी बैंक ने रेपो लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट में कटौती की है, 8.2% से घटाकर 7.95% कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया बीओआई ने भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है और करूर वैश्य बैंक की तरफ से भी लोन के इंटरेस्ट रेट में 0.25% तक की कटौती की गई है। और ये सभी बैंकों की नई ब्याज दरें जो कल 6 दिसंबर से लागू हो चुकी है ना। बाकी और भी धीरे धीरे कई सारे बैंकों की तरफ से लोन की रेटें घटाई जाएगी, जाहिर सी बात है। मैंने आपको बताया था जब आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के नतीजे आए थे तभी, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद एम्प्लॉइज नहीं देंगे किसी भी तरह के कॉल या ईमेल का रिप्लाई। जी हाँ, सरकार की तरफ से संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट करके ये नया बिल पेश किया गया है और इस बिल का मकसद है कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद कॉल, मैसेज और ईमेल से कानूनी राहत देना है। आपको पता होगा अक्सर प्राइवेट सेक्टर में हमें देखने को मिलता है कि आदमी काम करके ऑफिस से, कंपनी से, फैक्ट्री से घर पर आ जाता है, उसके बावजूद भी कई सारे कॉल्स आते रहते हैं, कई सारे ईमेल लिखने पड़ते हैं। तो लोगों को इसी छुटकारे से झंझट दिलाने के लिए सरकार की तरफ से ये नया बिल लाया गया जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। देखिए आखिर ये बिल क्या कहता है, इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे देश के एक आम नागरिक के लिए। अब कंपनी का ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद कर्मचारी किसी भी तरह के ईमेल, कॉल, मैसेज का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा और किसी दिन छुट्टी है तो उस दिन भी ईमेल या मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं होगा। बाकी अक्सर छुट्टी के दिन भी कोई बिल काटना, कोई बिल्टी बनानी, जीएसटी वगैरह के कई काम घर से ही करने पड़ते हैं। जो लोग अक्सर ऑफिशियल फील्ड में वर्क करते हैं उनकी ये मजबूरी होती है। राइट, तो ये वाकई में बहुत ही अच्छा बिल है राइट टू डिस्कनेक्ट का, जो सरकार की तरफ से संसद में पेश किया गया। अभी ये बिल दुनिया के कई देशों में पहले से ही लागू है, जैसे फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल वगैरह, और अब भारत में भी जल्दी ये नया नियम लागू किया जाएगा ना। संसद के दोनों सदनों से पास होते ही ये नया कानून बन जाएगा हमारे देश में। और इसके अलावा तंबाकू उत्पादों को लेकर भी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर बिल लोकसभा में पारित हो चुका है और इसके तहत गुटखा, पान मसाला, इन चीजों पर अन्य सेस टैक्स वगैरह लगाए जाएंगे, जिससे ये चीजें महंगी होती है। कल मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए अगली खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा है कि चांदी एक सप्ताह के अंदर 13,851 रुपए महंगी हुई है और सोना भी 2,001 रुपए बढ़ा है। इसी साल गोल्ड ने 69% तक का रिटर्न दिया, जबकि सिल्वर तो दुगने से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है, 107% तक का। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। 24 कैरेट सोने का रेट अभी 1,28,592 के लगभग चल रहा है और चांदी की अगर बात करें तो चांदी फिर से नई ऑल टाइम हाई पर चल रही है, 1,78,200 से भी ऊपर है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्विक डिलीवरी एप्स पर जंक फूड का ऑप्शन आधे से भी ज्यादा है। 10 में से 4 लोगों के घर के बच्चे मंगवा रहे हैं नूडल्स, चिप्स, चॉकलेट वगैरह। जो क्विक डिलीवरी एप्स है ना, जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, जियोमार्ट, बिग बास्केट वगैरह, तो इन क्विक कॉमर्स एप्स के जरिए आधे से भी ज्यादा सामान इस तरह के मंगाए जा रहे हैं, जंक फूड वाले, कुरकुरे, चिप्स, वेपर्स वगैरह। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है और अब पेरेंट्स की मांग है कि इस तरह की चीजों के लिए वार्निंग लेवल लगाया जाए। जंक फूड का जेन जी में सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिलता है। चलिए बड़ी खबर देखिए। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस मामले के कुछ बड़े अपडेट देखते हैं। देखिए इंडिगो की कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते एयरपोर्ट पर कई जगहों पर यात्रियों में मारपीट, लात घूंसे चले, कोई रोया, किसी ने हंगामा किया, सिक्योरिटी से भिड़ रहे हैं लोग बाग, क्योंकि बीते कुछ दिनों से आपको पता होगा इंडिगो की काफी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। बीते दिन भी इंडिगो की 800 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द रही। यही वजह है कि यात्री काफी परेशान हुए और अब सरकार ने अधिकतम किराया भी तय कर दिया है। जी हाँ, एक्चुअली मामला यह है कि इंडिगो की फ्लाइट अभी कैंसिल हो रही है ना, तो दूसरी हवाई कंपनियां भी मनमाना किराया वसूलने लगी। दिल्ली हैदराबाद के रूट पर भी जरा सोचिए आप, 50,000 के पार पहुंच चुका हवाई किराया। मतलब फॉरेन कंट्री से ज्यादा हमारे देश के एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने का किराया हो रहा है। आज ये स्थितियां हवाई किराए की ये टेबल में आप चार्ट देख सकते हैं। तो अन्य कंपनियों द्वारा इतनी हवाई किराए में बढ़ोतरी के बाद अब सरकार ने सख्त एक्शन लिया और इंडिगो संकट मामले पर मंत्रालय बोला कि सभी रूटों पर लागू होगी किराए सीमा। वैसे बीते 5 दिनों से इंडिगो की 2,000 से भी ज्यादा फ्लाइट यानी उड़ानें रद्द हुई है। यही वजह है कि अन्य कंपनियां अपने हवाई किराए में बेतहाशा वृद्धि बढ़ोतरी कर रही है। तो अब सरकार ने नया ऑर्डर जारी कर दिया, 18,000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले सकेगी एयरलाइंस कंपनियां। यहाँ तक कि 500 किलोमीटर तक की दूरी का किराया अधिकतम 7,500 रुपए ही वसूला जा सकेगा। इंडिगो संकट के बीच केंद्र सरकार ने किराए को लेकर ये नए नियम तय कर दिए हैं और किलोमीटर और दूरी के आधार पर ये तय किए गए हैं। 1500 किलोमीटर से ऊपर अधिकतम दूरी के लिए भी मैक्सिमम किराया 18,000 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। बाकी और भी अलग अलग किलोमीटर तक की रेंज के आधार पर अब अन्य एयरलाइंस कंपनियां अधिकतम इतना ही किराया वसूल पाएगी। एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर ब्रेक लग चुका है। आखिरकार सरकार की तरफ से ये सख्त ऑर्डर जारी किया गया, क्योंकि ये टेबल में कंपैरिजन देखिए दोस्तों, सामान्य दिनों में जो किराया होता है ना दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई वगैरह इन शहरों के बीच 5, 6, 7, 8,000 रुपए तक होता है, लेकिन अभी इन्हीं रूट पर कंपनियां किराया वसूल रही 45,000, 50,000, 60,000। देखिए जरा, यही वजह कि आखिरकार सरकार को ये किराए पर लिमिट का ऑर्डर जारी किया गया। और जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है ना, उस पर भी मंत्रालय ने सख्त फरमान जारी किया और कहा कि सभी पेंडिंग रिफंड है इस तारीख तक अनिवार्य रूप से क्लियर करें और वो तारीख तय की है आज की ही 7 दिसंबर। वैसे इंडिगो कंपनी का भी कहना है कि 95% रूट पर अभी हमारी फ्लाइट शुरू हो चुकी है और जिन भी लोगों का कैंसिलेशन हुआ उनका रिफंड भी आज मिल जाएगा। इंडिगो सीईओ को सरकार ने कारण बताओ नोटिस भी भेजा है, क्योंकि देश भर में काफी कंट्रोवर्शियल माहौल चल रहा है। एयरपोर्ट पर स्टाफ वगैरह से लोग बाग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये देखिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का भी एक मामला, ड्यूटी पर जा रहे कुछ आर्मी जवान भी फंस गए। इंडिगो फ्लाइट लेट होने से खुद बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी परेशान
भी है। और इस मौके पे चौका तो टैक्सी वाले भी लगा रहे हैं। टैक्सी वाले भी डिमांड बढ़ने से कीमतें 3-3 गुना तक कर दी हैं अपने उसी रूट की। हालांकि सोनू सूद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है इस मौके पर। उन्होंने लोगों से अपील की, इंडिगो स्टाफ के सपोर्ट में उतरे सोनू सूद और वीरदास। उन्होंने पैसेंजर्स से स्टाफ के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी ना करने की अपील की है। वो बोले कि स्टाफ खुद बहुत बेबस है इस कठिन परिस्थिति में। और इंडिगो ने भी अपने यात्रियों से माफी मांगी और कहा कि 5 से 15 दिसंबर तक की टिकटों का पूरा रिफंड और फ्री रीशेड्यूलिंग की सुविधा भी देगी कंपनी, ऐसा। और इंडिगो क्राइसिस के बीच रेलवे का भी नया प्लान है। देश भर में चलाई जाएगी 9 विशेष ट्रेनें, 37 प्रीमियम ट्रेनों में जोड़े जाएंगे 116 अतिरिक्त कोच भी, ताकि लोगों को इधर उधर आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखिए राजस्थान के रूट पर भी आज एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जोधपुर हावड़ा के बीच। एक ट्रिप करेगी 21 कोच में होगी एसी से स्लीपर तक की सुविधा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। धीमी अर्थव्यवस्था को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने वाले अब खामोश हैं। पीएम ने दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट को संबोधित किया और इस दरमियान इंडिया की इकोनॉमी को लेकर कुछ बड़ी बातें कही। पीएम बोले कि 8% ग्रोथ नई रफ्तार का संकेत है। दुनिया में हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन का मॉडल बन रहा आज हमारा देश भारत। 8% की विकास दर हमारी तरक्की की नई रफ्तार को दिखाती है। ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक मुख्य ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा पीएम ने कुछ उपलब्धियां भी बताई। डिफेंस सेक्टर्स में भी आज भारत का परचम लहराया जा रहा है। इंपोर्ट की बजाय आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए खबर देखिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि पुतिन के दौरे से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी दोस्ती कोई और तय नहीं कर सकता है। भारत और रूस संबंध सबसे मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका मतलब अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब होंगे। एक अच्छी खबर तो ये आ रही है दोस्तों की भारत और अमेरिका के बीच फिर होगी ट्रेड टॉक। 3 दिन तक चलेगी मीटिंग। भारत अमेरिका दोनों देश द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण पर अहम बातचीत करने वाले हैं और जल्द ही इस मुद्दे को लेकर यूएस अधिकारी भारत आ रहे हैं। ये दौरा टैरिफ विवाद सुलझाने और दोनों देशों के बीच तेजी से घट रहे भारतीय निर्यात को संभालने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत आगामी 10 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 12 दिसंबर तक चलेगी। और इन 2-3 दिनों के दौरान यूएस की पूरी टीम आएगी जो भारत अमेरिका के बीच एफटीए ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह को लेकर बातचीत करेगी। व्यापार समझौते पर जल्दी बातचीत शुरू होगी। दिल्ली आएगा अमेरिकी दल, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस बरसी के मौके पर पश्चिम बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। मौलवियों के साथ फीता काटा। 2 लाख से भी ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी और इस कार्यक्रम के चलते सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई। 3000 से भी ज्यादा जवान तैनात किए गए अलग अलग आर्म्ड फोर्सेज के। और 6 दिसंबर की बरसी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में है सब चंगा। सीएम योगी ने दिल्ली में यह बड़ा बयान दिया। और वैसे आज पश्चिम बंगाल कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन भी होगा। 5 लाख लोगों का जमावड़ा होगा। राज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑफिस से अब तक कोई जवाब नहीं आया, उन्हें भी न्योता दिया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज 7 दिसंबर को सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित किया जा रहा ये गीता पाठ और इसमें 5 लाख लोग शामिल होंगे। बाबा रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री और कार्तिक महाराज भी इस इवेंट में कार्यक्रम में आ रहे हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों। कांग्रेस से सोनिया गांधी बोली कि सरकार नेहरू को इतिहास से मिटाना चाहती है, उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा। बीजेपी बोली कि अनुच्छेद 370 भी नेहरू की गलती थी, तो इसके जवाब में सोनिया गांधी ने यह बयान दिया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों। असम राज्य के जुबिन गर्ग की मौत मामले पर 12 दिसंबर को चार्जशीट पेश की जाएगी। अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंगापुर में 19 सितंबर को सिंगर की मौत हुई थी, आपको पता होगा। तो इस मामले की जांच कर रही है असम पुलिस और 12 तारीख को चार्जशीट पेश हो गया। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के खूनो में चीता वीरा के एक शावक की मौत हो गई। एक दिन पहले ही तो मुख्यमंत्री ने उसे खुले जंगल में छोड़ा था। हालांकि किसी भी तरह की चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन वीरा का यह नन्हा शावक अब नहीं रहा है। और खबर आ रही उत्तराखंड में देखिए टूरिस्ट के लिए विकसित होगा उत्तराखंड का जड़ी बूटी बैंक। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिलेंगे दुर्लभ पशु पक्षी। प्रकृति प्रेमियों के लिए बनेगा एक नया डेस्टिनेशन। उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में स्थित अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट पार्क के जैसे ही जल्दी पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए वन विभाग प्लान भी कर रहा है। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में बीती आधी रात भूकंप के बड़े झटके लगे। हालांकि तीव्रता 3.6 की मापी गई। डर के मारे घरों से बाहर भागे लोग, बाकी किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और पंजाब के अमृतसर की अनोखी घटना देखिए। एक कुत्ते ने पर्स चुरा लिया, कैश और डॉक्यूमेंट्स रखे थे। अब पुलिस इस कुत्ते की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज देख करके लोग बाग तो बोले कि इसे तो चोरी की ट्रेनिंग है। पंजाब के अमृतसर का मामला है। एक कुत्ते ने चाय की दुकान पर बैठे एक युवक का पर्स उठा लिया। पर्स में 5-6 हजार रुपए थे और कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद ये कुत्ते का लाइव वीडियो सामने आ रहा। देखिए आप, तो ऐसे चोरों से भी सावधान रहे आप। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान को देश का माइनिंग हब बनाने में प्रवासी राजस्थानियों की प्रमुख भूमिका है। निवेश और सहभागिता में भी सक्रिय भागीदारी है। खान भूविज्ञान पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव का यह कहना है। और किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी आ रही। इन किसानों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। वैसे आपको पता होगा केंद्र सरकार कई सरकारी योजनाएं चलाती है आए दिन किसान वगैरह के लिए। और कुछ समय पहले सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की थी, तो इसी योजना को लेकर सरकार ने एक बार फिर से किसानों के लिए ये जानकारी शेयर की है। इसके तहत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाती है। और ये पेंशन किन किसानों को मिलती है? जो पहले से ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से जुड़े होते हैं। और वैसे ये योजना प्रीमियम है। इसमें आपको एक प्रीमियम पे करना होता है। 60 साल तक की उम्र तक हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के बीच की राशि जमा होती है। हालांकि ये रकम उम्र के हिसाब से अलग अलग तय होती है। और जैसे ही आपका 60 साल की उम्र कंप्लीट होती है उसके बाद हर महीने 3000 रुपए पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है। तो इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा PMKMY के। चलिए चुनाव आयोग के SIR मुद्दे पर बड़ा अपडेट आ रहा। केरल राज्य में 1 सप्ताह बढ़ चुकी है SIR की प्रक्रिया। BLO पर बढ़ते काम के दबाव के चलते चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और SIR की केरल में अंतिम तारीख को बढ़ाकर 23 दिसंबर कर दिया। 1 सप्ताह का और समय दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी SIR पर बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि बिगड़ने नहीं देंगे डेमोग्राफिक संतुलन। सीएम का कहना है कि उत्तराखंड में भी जल्द ही SIR प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी सरकार राशन कार्ड और आधार कार्ड की भी जांच कर रही है ताकि फर्जी अप्रवासियों का पता लगाया जा सके। और खबर देखिए कांग्रेस से शशि थरूर बोले कि रूसी डेलीगेशन से बात करके मजा आया। उन्होंने कहा कि कल पुतिन के लिए आयोजित डिनर में मैं भी शामिल हुआ। हालांकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पुतिन के डिनर में जो न्योता दिया तो उससे कांग्रेस पार्टी भी नाराज हुई। वहीं देखिए शशि थरूर ने मैरिटल
मैरिटल रेप को अपराध बनाने को कहा। लोकसभा में उन्होंने एक प्राइवेट बिल पेश किया इस मुद्दे को लेकर। राज्यसभा में संविधान प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने का बिल भी पेश किया। बीते दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए लोकसभा में, जिसमें एक बिल तो ये रहा मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाए, और 2 अन्य बिलों के पुनर्गठन और कामकाजी लोगों के काम के घंटे और मानसिक सेहत से जुड़े बिलों को भी पेश किया। तो देखते हैं इन बिलों पर क्या अपडेट आते हैं आगे। जो कुछ भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। कर्मचारियों को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार का बिल भी इसमें शामिल है।